जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मोदी को हराने के लिए विपक्षी दल खूब प्रयास तो कर रहे हैं कि एकजुट होकर के सामने आए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता जाता है जिससे साफ पता चलता है कि अभी भी विपक्षी दलों में बिखराव है, विपक्षी एकता अभी सॉलिड नहीं हो पाई है। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जो ध्यान हमारा नहीं जा रहा है और जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, उन वोटर्स के बारे में जो किसी खास दल के लॉयलिस्ट है, मतलब जो खानदान के खानदान हमेशा से ही एक पर्टिकुलर दल को वोट देते हैं, किसी पार्टी को वोट देते हैं। ऐसे में अगर उस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है और विपक्षी एकता के चलते किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार यहां पे खड़ा होता है, तो जाहिर तौर पर जो ये लॉयलिस्ट वोट है ये नोटा में परिवर्तित हो सकते हैं और इस तरफ किसी का ध्यान जा रहा है। नोटा यानी नन ऑफ द अबव। और ये बात हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। अगर हम बिहार की बात करें, जो इस समय सिनेरियो बन रहा है बिहार में, सिनेरियो यही बन रहा है कि 16-16 सीटें या 17-17 सीटें जेडीयू और आरजेडी को मिलेंगी, 5 या 6 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। और ऐसे में कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी है, बिहार में उसका काफी दबदबा रहा है, रिमोट एरियाज में लोग इस पार्टी को चाहते हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस के लॉयल वोटर्स हैं, अगर वो देखेंगे कि उनके क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है बल्कि जेडीयू या आरजेडी का उम्मीदवार खड़ा है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि एकता के कारण खड़ा हुआ है। उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनका नेता वहां पर नहीं है, उनकी पार्टी वहां नहीं है। और ऐसे में वो चाहे बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन वो उस दल को भी, उस पार्टी को भी वोट नहीं देंगे जो कांग्रेस के बजाय वहां खड़ी हुई है और नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गंभीर विषय है जिस पर चर्चा करनी जरूरी है और जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि सब ये बात कर रहे हैं कि पार्टियों को आपस में एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन इन सब के बीच क्या हमारा वोटर्स इसके लिए तैयार है? क्या हमारा वोटर्स इसके लिए तैयार है कि कांग्रेस के बदले वो एसपी के उम्मीदवार को वोट दे दे, या एसपी के बदले वो आरजेडी के उम्मीदवार को वोट दे दे, या टीएमसी के बदले वो कांग्रेस को वोट दे दे? क्या हमारा वोटर्स इस बात के लिए तैयार है? इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि वोटर्स की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है, अपनी एक पसंद होती है और एक पार्टी को वो फॉलो करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी पार्टी की पसंद करते हैं वोटर्स। और ऐसे में जब विपक्षी दल, सपोज इनका सीट शेयरिंग हो भी जाता है, जो चल रही है आजकल बात, सीट शेयरिंग कर लेते हैं और सीट शेयरिंग के तहत हर क्षेत्र में, और जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग होगी तो बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं, बहुत से ऐसे दल हैं जो खास पर्टिकुलर क्षेत्र से लड़ते हैं, उनको उम्मीदवार को वहां पर लड़ने का इस बार मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे में यहां पे हम बगावती वोट की बात नहीं कर रही, बगावत के कारण जो वोट कटेंगे वो बात अलग है। यहां पे हम उन वोटों की बात कर रहे हैं जो मायूस हो जाएंगे, जो निराश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का उम्मीदवार उनके क्षेत्र से खड़ा नहीं है, जिसको वो खानदान बहुत पुराने समय से, मतलब एजेस से वोट देते आ रहे हैं और एक परंपरा चली आती है। और आप देखते हैं लोग बोलते भी हैं, वो कहते हैं लोग खुले, हम कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी हैं, हम जेडीयू के फॉलोअर हैं, हम लेफ्टिस्ट हैं। आप देखिए लोग ऐसा बोलते हैं और खुल करके बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों में ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी के लॉयल हैं। और ऐसे में जब विपक्षी एकता के तहत ये सीटों का बंटवारा होगा तो ये जो वोटर्स है नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा खतरा है। नोटा यानी नन ऑफ द अबव। 2013 में, हालांकि इसकी बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको लागू किया गया। और 2013 के जो असेंबली इलेक्शंस थे, जो छत्तीसगढ़ में हुए थे, दिल्ली में हुए थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पहली बार नोटा बटन का इस्तेमाल शुरू किया गया था। इससे पहले बैलेट पेपर होता था, लेकिन बैलेट पेपर में भी जो लोग किसी को वोट नहीं देना चाहते थे वो खाली छोड़ाते थे बैलेट पेपर, तो वो माना ही नहीं जाता था वोट। लेकिन जब ईवीएम मशीन आई तो ये सिस्टम नहीं था और इसके लिए लोगों ने कहना शुरू किया और इसकी कवायद चली और 2013 में पहली बार नोटा का इस्तेमाल हुआ। और आपको पता है कि अब जो इलेक्शंस होते हैं, बहुत बार आप सुनने में आते हैं कि नोटा के बहुत से कैंडिडेट्स को वोट ही नहीं मिल पाते, बहुत कम वोट मिलते हैं, लेकिन नोटा के वोट जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब लोगों को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता और वो नोटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां जो सिनेरियो बन रहे हैं उसमें बहुत बड़ा खतरा है कि इस बार विपक्षी दलों को की एकता जो है, उनके वोट कटेंगे, नोटा के कारण उनके वोट कट सकते हैं।
और जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, वो शायद इस बात से अंदर ही अंदर अवगत है, शायद इस बात का खुलेआम जिक्र नहीं कर रही हैं। और शायद यही कारण है कि जो सीटें हैं, खासकर सीटें हैं, सभी पार्टी चाह रही हैं कि जो सीटें हैं जहां पर उनका दबदबा है, वो जीते हैं या उनका दबदबा है, वहां से उनको लड़ने के लिए टिकट दिया जाए उनके उम्मीदवारों को। लेकिन ऐसा होगा नहीं। और आप देखिए, इसी परंपरा में अगर हम बात करें कि नीतीश कुमार है, वो अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा में अपना टिकट घोषित कर दिया उन्होंने। सीट शेयरिंग से पहले की बात कर रहे हैं। केजरीवाल है, गुजरात जाते हैं और अपने कैंडिडेट जो जेल में है, वो भरूच डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन कर देते हैं। दक्षिण मुंबई से उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर से यूपी के अपना कैंडिडेट लोकसभा का घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या इन पार्टीज, ये जो पार्टीज हैं, ये भी जानती हैं कि जो उनके लॉयलिस्ट हैं, जिन एरियाज में उनका दबदबा है और जो लोग उनको मानते हैं, अगर वो वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो वो जो वोट है वो नोटा में परिवर्तित हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये अहम है क्योंकि यहां सब पार्टियों की विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता बिल्कुल इस समय नहीं है, बिखरे पड़े हैं। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि क्या कैंडिडेट, क्या हमारे जो हमारे वोटर्स है, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? क्या वोटर्स अपना मन बदलेंगे पार्टीज को लेकर के? वो जिस पार्टी को वोट देते हैं वो चाहेंगे कि उसी पार्टी का उम्मीदवार वहां खड़ा हो सकता है वो मोदी के खिलाफ हो, बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन वो उस दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट ना दे करके वोटा का इस्तेमाल करेंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और विपक्षी दल अंदर ही अंदर शायद इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई इस बारे में सोच नहीं रहा। लेकिन जो तमाम खबरें वो आ रही है वो वैसे भी बिखराव की आ रही है। गठबंधन में सीट शेयरिंग होंगी या नहीं, ये भी सस्पेंस बना हुआ है। जैसा कि हमने बता दिया कि सीट शेयरिंग से पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में दूसरे दलों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक एक सीट पर कर रहे हैं, वो बात अलग है। बिहार में बात चल रही है, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस का एक बड़ा तबका है जो इस सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है उस पर राजी नहीं है, क्योंकि 16-16 सीटें या 17-17 सीटें जेडीयू और आरजेडी लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 5 या 6 सीटें आएंगी, जिसमें कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा रोष है। यहां पे विद्रोह हो सकता है, यहां पे विद्रोह की संभावना है। इसी तरह से दिल्ली में भी ये अटकलें लग रही हैं कि कांग्रेस और आप के बीच बात नहीं बनेगी। लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा मामला उलझा हुआ लगता है, पंजाब और बंगाल में अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी खुले तौर पर ममता बनर्जी को चैलेंज करे जा रहे हैं, उनके खिलाफ बोले जा रहे हैं, उससे लगता है कि विद्रोह जो है, जो लोकल लेवल पर लीडर्स है और जो लीडर्स का जो बात है वही जो वहां के वोटर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। ऐसे में जब लोकल लीडर्स ममता बनर्जी के अगेंस्ट बोलेंगे और नेशनल लेवल पे गठबंधन होगा तो क्या वोटर्स वोट दे पाएंगे? ये भी एक अहम बात है जो लगता है कि जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन जो है उसके वोट काफी कटेंगे इन मुद्दों को लेकर के जो हमने आपसे डिस्कस किया है। तो बंगाल की हमने बात की, महाराष्ट्र में भी हम देखें मामला फंसा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि वहां पे बहुत ही एक तजुर्बेकार और कद्दावर नेता शरद पवार बैठे हुए और कहा जा रहा है कि शरद पवार इस तरह के व्यक्ति है कि वो बात संभाल लेंगे। लेकिन बंगाल में ऐसा कोई भी मीडिएटर नहीं है। जो कांग्रेस वर्सेस टीएमसी की जबरदस्त लड़ाई चल रही है, बीच में कोई भी ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो इनमें पैचअप कर सके। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि बंगाल में क्या होता है। महाराष्ट्र में तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे की पार्टी खुलकर बोल रही है हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं वो इसके खिलाफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बाकायदा कह दिया है कि महाराष्ट्र की जो 48 सीट है उसके लिए आप लोकसभा उम्मीदवारों का नाम की तैयारी करें। तो ये एक संकेत भी है कि अगर कुछ बात नहीं बने तो कांग्रेस अकेले जा सकती है। सेम बंगाल में हम देख रहे हैं और सेम पंजाब में देख रहे हैं कि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं आपके, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो। तो ये सब चीजें चर्चाएं चल रही हैं। हम यहाँ पे सिर्फ विपक्षी दलों की एकता की बात कर रहे हैं कि उनमें एकता नहीं हो पा रही, कैसे होगी सीट शेयरिंग। लेकिन इन सब के बीच वोटर्स के बारे में बहुत जानना जरूरी है कि वोटर्स क्या किसी एक पार्टी को जो वोट देते हैं, क्या वो किसी मोदी को हराने के लिए, क्या वो किसी और पार्टी को वोट दे पाएंगे या नोटा का इस्तेमाल करेंगे? एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं,
हमारी कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जो ज्यादा चर्चा में नहीं आए। और यहाँ पे हमने वोटर्स के बारे में बात की है कि वोटर्स के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा कि वोटर्स क्या चाहते हैं, उनको कौन सा दल पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है, कौन से उम्मीदवार पसंद है जिसको वोट देंगे। शायद ये कोई सोच नहीं रहा, और सोच रहे हैं तो लोग विपक्षी एकता बनाने के लिए मजबूर हैं कि अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकते हैं। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बार बार हम कहते हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारा एक और बटन है ज्वाइन, उसको आप ज्वाइन करें। मंथली छोटी सी पेमेंट है जिसको आपको करना है। यदि आप हमारे मेंबर बनते हैं तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।